अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू आवाज़ हकीकत। आज हम बात करने जा रहे हैं मॉडर्न वॉरफेयर के एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर जो आज की दुनिया में फ़िज़ाई बढ़तरी का असली फैसला करता है। पहले जंगों में सिर्फ ताकत, स्पीड और एडवांस फाइटर जेट्स मैटर करते थे, लेकिन आज गेम कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। अब जीत उसी की होती है जो ज़्यादा साइलेंट, हिडन और स्मार्ट हो। पाकिस्तान एयरफोर्स भी इसी डायरेक्शन में एक मेजर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट लेकर आ रही है, जहां फोकस है स्टेल्थ और सीक्रेसी पर, ना कि सिर्फ रॉ पावर पर। सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी। ट्रेडिशनल रेडार सिस्टम्स हमेशा से एयर डिफेंस का कोर होते थे, लेकिन इनकी सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि ये खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स इमिट करते हैं। यानी जब रेडार किसी दुश्मन को डिटेक्ट करता है, उसी वक्त वो अपनी लोकेशन भी रिवील कर देता है। दुश्मन के एयरक्राफ्ट में जो रेडार वार्निंग रिसीवर्स होते हैं, वो फौरन सिग्नल्स पिक करके पायलट को अलर्ट कर देते हैं। इससे दुश्मन टारगेट होने से पहले ही इवेड या काउंटर मेजर्स यूज कर लेता है। यहीं पर पाकिस्तान का नया पैसिव एयर डिफेंस सिस्टम एक गेम चेंजर अप्रोच लेकर आता है। ये सिस्टम बिल्कुल साइलेंट मोड में काम करता है, यानी ये कोई भी सिग्नल इमिट नहीं करता। इस वजह से दुश्मन के रडार वार्निंग रिसीवर्स को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि वो किसी रडार के रेंज में आ चुके हैं। सिंपल वर्ड्स में ये सिस्टम दुश्मन को बिना बताए ही उसे देखता रहता है, उसकी हर मूवमेंट को ट्रैक करता है और बिल्कुल लास्ट मूवमेंट तक अपनी प्रेजेंस हाइड रखता है। अब सवाल ये है कि जब ये सिस्टम खुद सिग्नल्स इमिट नहीं करता तो फिर डिटेक्शन कैसे करता है। यहाँ आती है इसकी रियल टेक्नोलॉजी। ये सिस्टम एनवायरनमेंट में ऑलरेडी मौजूद सिग्नल्स को यूज़ करता है, जैसे कि कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक एमिशन सिग्नल्स को, और सबसे इम्पोर्टेंटली ये दुश्मन के एयरक्राफ्ट के हीट सिग्नेचर्स को भी डिटेक्ट करता है। चाहे एयरक्राफ्ट स्टेल्थ हो या एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स यूज़ कर रहा हो, उसकी हीट और इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी को हाइड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए इसे खामोश शिकारी भी कहा जाता है, जो बिना आवाज़ के अपने शिकार को पकड़ लेता है। जैसे ही ये पैसिव सिस्टम किसी सस्पिशियस टारगेट को डिटेक्ट करता है, अगला स्टेप होता है डेटा ट्रांसफ़र और एनालिसिस का। ये तमाम इंफॉर्मेशन फ़ौरन पाकिस्तान के सेंट्रल एयर डिफेंस सिस्टम्स को भेज दी जाती है। वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस एल्गोरिथम्स इस डेटा को सेकंड्स के अंदर एनालाइज करते हैं, थ्रेट को आइडेंटिफाई करते हैं और ऑटोमेटिकली डिसीजन लेते हैं कि कौन सा रिस्पॉन्स बेस्ट होगा। यानी ह्यूमन डिले ख़त्म और रिएक्शन स्पीड मैक्सिमम हो जाती है। अब बात करते हैं इस सिस्टम के सबसे डेंजरस कंपोनेंट की, जो है इसका वेपन। पाकिस्तान की डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन गिड्स ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस ने इसके लिए फाज IIR मिसाइल डेवलप किया है। ये एक BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, यानी ये टारगेट को आंखों से देखे बिना दूर से ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस मिसाइल की सबसे पावरफुल चीज़ है इसका इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर, जो सिर्फ हीट पॉइंट को नहीं बल्कि टारगेट की एक्चुअल इमेज को ट्रैक करता है। इसका मतलब ये है कि अगर दुश्मन अपने एयरक्राफ्ट को बचाने के लिए फ्लेयर्स या इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग यूज़ करे तो भी ये मिसाइल कंफ्यूज नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ हीट पर लॉक ऑन नहीं करती बल्कि टारगेट की शेप और इमेज को पहचानती है। ये कैपेबिलिटी इसे एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस अगेंस्ट काउंटर मेजर्स बनाती है और टारगेट को हिट करना ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाता है। इस सिस्टम की एक और पावरफुल बात यह है कि ये सिर्फ एयर टू एयर कॉम्बैट तक लिमिटेड नहीं है। JF-17 जैसे फाइटर जेट्स इस मिसाइल को यूज़ करके हवा में दुश्मन को एंगेज कर सकते हैं, लेकिन जब इसी मिसाइल को पैसिव रेडार और एयर डिफेंस नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट किया जाता है तो ये एक ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम बन जाता है। यानी ड्रोन्स, फाइटर जेट्स और हत्ता के क्रूज मिसाइल्स को भी ग्राउंड से साइलेंटली इंटरसेप्ट किया जा सकता है। ये पूरा सिस्टम सिर्फ एक आइसोलेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर इकोसिस्टम का हिस्सा है। पाकिस्तान ने इसे लिंक 17 जैसे प्रोटोकॉल्स के साथ इंटीग्रेट किया है, जिससे एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के दरमियान रियल टाइम डेटा शेयरिंग पॉसिबल होती है। यानी अगर एक सेंसर कुछ डिटेक्ट करे तो वो इन्फॉर्मेशन फ़ौरन तमाम फोर्सेस के पास पहुंच जाती है और रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटेड होता है। इस पूरी डेवलपमेंट के पीछे पाकिस्तान एयरफोर्स का लीड रोल है, जबकि नेस्टेप रिसर्च और इनोवेशन का सेंट्रल हब बना हुआ है, जहां ये एडवांस टेक्नोलॉजीज डेवलप और टेस्ट हो रही हैं। इस सिस्टम को आइडियाज़ 2024 डिफेंस एग्जीबिशन में शोकेस किया गया, जहां से ये क्लियर हो गया कि पाकिस्तान अब सिर्फ इम्पोर्टेड सिस्टम्स पर डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि खुद अपनी मॉडर्न डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो यहाँ समझना ज़रूरी है वो है कंप्लीट किल चेन, यानी डिटेक्ट करना, ट्रैक करना, एनालाइज करना और फिर डिस्ट्रॉय करना। ये पूरा प्रोसेस पाकिस्तान खुद इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकता है। ये कैपेबिलिटी दुनिया के सिर्फ चंद एडवांस कंट्रीज़ के पास होती है और अब पाकिस्तान भी उनमें शामिल हो चुका है।
नाजरीन, जब ये सिस्टम फ्यूचर में फुली डिप्लॉय होकर एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा तो पाकिस्तान की एयर स्पेस एक इनविजिबल शील्ड के अंडर आ जाएगी। दुश्मन के पायलट को ये तक पता नहीं चलेगा कि वो कब डिटेक्ट हुआ, कब ट्रैक हुआ और कब एक साइलेंट मिसाइल उसे हिट करके चला गया। और यही वो स्ट्रेटेजिक एज है जो बैटलफील्ड में जीत का फैसला करता है और रीजन में पावर बैलेंस को पाकिस्तान के हक में मजबूत बनाता है। नाजरीन, आपके ख्याल में ये सिस्टम पाकिस्तान के लिए कितना इफेक्टिव होगा? अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।